गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था गुणा और भाग की, और हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण, भिन्न के साधारण सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन के साधारण सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे सरलीकरण की। अब होता क्या है कि जोड़ घटाना गुणा और भाग हमारा सब साथ में आ जाए। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर ये सारी बातें साथ में आती हैं तो देखिए सबसे पहले हम का को हल करेंगे, फिर का के बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। क्या करते हैं, ये हमारा क्रम चलेगा। अर्थात ऐसे क्रमों से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जैसे देखिए कुछ भी दे दे हमारा, जैसे मैं दे दिया 1/2 धन 2/5 माइनस 3/5 कर लो। अब देखिए ये हमारा अभी सिर्फ जोड़ और घटाना से हुआ, ये हमारा सुबह का संकेत मिल रहा है। चलिए, तो ये हमारा जोड़ और घटाना से हुआ। तो अब देखिए ना तो इसमें का दिया हुआ है, ना भाग दिया हुआ है, ना घटाना, फिर जोड़ और घटाना इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जोड़ और घटाना। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जोड़ इसके बीच में है और घटाना, तो क्यों ना हम तीनों का एक साथ लौसा ले लें। तो जब तीनों का एक साथ हम लौसा लेते हैं तो इसका लौसा क्या हो जाएगा, 10। अब भाग देते हैं। जिनको लौसा में समस्या हो वो लौसा और मौसा की वीडियो देखें, लौसा और मौसा कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप देख पाएंगे। चलिए भाग देते हैं। 2 5 और 5 कम 10, 5 दूना और 2 दूना 4, 5 दूना के 10 और 2 3। अब देखिए हर तो हमारा एक हो गया। अब हो गया जोड़ और घटाना, तो सबसे पहले हम हल किसको करेंगे, प्रश्न ये बनता है। तो देखिए जोड़ के बाद घटाना है ना, तो सबसे पहले हल किसको करेंगे, जोड़ को हल करिए। तो 5 4 9 माइनस 6/के हल करेंगे, क्या आएगा, 9 में से 6 गया 3/के। यही हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ रही बात। लौसा लेंगे, हल करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, फिर ये हमारा सरलीकरण का पहला सवाल हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से सरलीकरण में सवाल हल्के हल्के आते हैं, लेकिन समस्याएं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। आप अक्सर गलती करके आते हो, और अक्सर आदमी गलती वही करता है जिस पे बहुत अधिक विश्वास होता है। तो सरलीकरण देख करके हमें लगता है कि हम तो क्या करेंगे, आसानी से लगा ले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे गलती करके आते हैं। बहुत सारे लोग, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ परसेंट लोगों की बात कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर लड़के गलत करके आते हैं, कमज़ोर वाले सही कर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए बता दूँ। अब देखिए जोड़ घटाना की बात थी, अब इसी में जोड़ देता है एक गुणा। जैसे 2/5 धन 3/6 माइनस 2/5 गुणे 15/4, इस तरह की गुणा देता है। तो अब देखिए एक स्टेप हमारा और बढ़ गया, एक स्टेप हमारा और बढ़ गया, जोड़ घटाना गुणा आ गया। तो अब देखिए फिर गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, करेंगे ना। तो सबसे पहले हम गुणा को हल करें, इसको उतार लें। चलिए 2/5 धन 3/6 माइनस, अब देखिए इन दोनों को हल कर लें। अच्छा देखिए 5 एक कम 5 3, 2 एक कम 2 दूना के गुणा करें, 3 एक कम और बटा 2 एक कम, आगे कि नहीं आगे। अब देखिए फिर यहाँ से तो हम कर ले जाएंगे, यहाँ से तो हम हल कर ही लेंगे, क्योंकि फिर हमारा क्या आ गया, जोड़ और हल करिए। इन तीनों का लसा क्या हो जाएगा, ये तीनों जाके कहाँ कटेंगे बाबू, 30 लसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लसा हमारा 5 छक्का 30, 6 दुना के 5 तिया और 15 तिया, जोड़ लीजिए। सॉरी यहाँ घटाना है क्या। अब देखिए चिन्ह जिसका जिसका बराबर है जोड़ दें, जिसका बराबर नहीं है घटा दें।
अब देखिए 15 12 15 12 27 माइनस 45 बटा के। अब देखिए कंडीशन क्या होती है। अब देखिए बड़ा ये छोटा ये, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस है, तो इसका चिन्ह प्लस। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 2 गया 18 बटा के। एक बात याद रखिएगा कि जो बड़ा होगा उसमें से हम, अगर चिन्ह बराबर नहीं रहेगा, ये चिन्ह जो है ना बराबर अगर है, अगर जोड़ जोड़ है तब तो जोड़ देंगे, घटाना घटाना है, माइनस माइनस है तब भी हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर चिन्ह बराबर नहीं हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाएंगे। तो हमने तो घटा दिया, अब इसमें से बड़ा कौन है, ये कि ये वाला, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस हम लगा करके क्या करेंगे, इसको काट भी ले जाएंगे। अभी इसको काटिए, कटेगा 2 से काटिए, 2 9 3 से काट लो, 3 6 3 दाम है, 2 तिहाई 2 5 अर्थात -3 बटा के 5। ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये हमारा जा करके आंसर हो जाना है। ये हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं बिल्कुल। अगर कटता है तो आप क्या करेंगे, इनको कटा ले जाएंगे और कटा करके आंसर लिखेंगे, क्योंकि आंसर भिन्न में बिल्कुल छोटे रूप में दिया जाता है, अर्थात जितना कट सके उतना हमें क्या करना चाहिए, कटा लेना चाहिए, अर्थात 3 बटा के 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक लंबा सवाल समझते हैं, बिठा दो इसको, चलिए। अब मैंने बोला अब सवाल इतना लंबा, अब सवाल हमारा क्या हुआ, देखिए इसमें का भी आ गया, भाग भी आ गया, गुणा भी आ गया, जोड़ भी आ गया और घटाना भी आ गया। ये कहीं किसी भी क्रम में आ सकते हैं, ये कहीं किसी भी क्रम में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मानिए मैं यहाँ पे कर दूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे घटाना करके यहाँ जोड़ कर दूँ, इस क्रम में भी यह हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम सीरियल क्रम से चलेंगे। चलिए इसी को हल कर लेते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम का को तोड़ेंगे, तो का मतलब होता क्या है, गुणा, का का मतलब क्या होता है, गुणा, लेकिन हल सबसे पहले इसी को करेंगे। देखिए 20 गुणे 2 बटा के 5 भागा 3 बटा के गुणे 5 बटा के -2 बटा के धन, हल करिए। अब देखिए यहाँ से हम इसको काटें, 5 चौके, अब देखिए 4 दूना के 8 हो गया कि नहीं। अब देखिए ये भागा है तो इसको भी गुणा में, तो गुणा हो तो क्या होगा, 5 बटा के 3 होगा, ये भी हमारा गुणा में है तो 5 बटा के 10 होगा। अब देखिए अच्छा ये 5 बटा के 10 है तो इसको मैं काट करके 1 बटा के 2 लिख लो, चलिए 1 बटा के 2 कर लेता हूँ इसको। अब -2 बटा के 5 धन 20, ध्यान दीजिएगा। इसको हल करें हम, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 8 पचे 40 बटा के 3 और गुणे 1 बटा के 2। अब ये देखिए -2 बटा के धन 2 से काटी। अब देखिए 20 एक कम 20 बटा के -2 बटा के, देखिए ऐसे हम करते हैं। अब देखिए फिर जोड़ घटाना वही गुणा वाला आ गया, तो इन सब का हम क्या करेंगे बाबू, लसा ले लीजिए। तो लसा लेंगे तो क्या होगा, 15 लेके जाइए।
3 पचे 20 पचे, 3 पचे 15, 20 पचे 3 दुना के, अब 15 दुना के, आगे एक नहीं आ गया। अब देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें कॉमन है। मैंने बोला था कि जिसका जिसका चिन्ह बराबर है उसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए इसका भी चिन्ह हमारा प्लस और इसका भी चिन्ह प्लस, तो दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ना। तो 300 और 100 क्या हो गया, 400। अब ये माइनस है तो माइनस कर दें 6 बटा के, अब 400 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 394 बटा के 15। क्या बचा, 394 बटा के। ये समझ में आ रही है। अब देखिए कटने वाला तो है नहीं, कटने वाला तो दिख नहीं रहा, तो इसको सही भिन्न में हम बदल दें तो क्या हो जाएगा, 15 से कटाइए, 15 दुना के 30, बचा कितना 9 और फिर बचा 94, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 बटा के। अच्छा अर्थात अगर मैं बात करूं तो 15 सही, चलिए तो ये हमारा क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। ये हमारा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप करेंगे, सही तरीके से अगर आप हल करते हैं तो आंसर हमारा क्लियर हो जाना है। किसी कंफ्यूजन में हमें नहीं पड़ना है। बिल्कुल सही तरीके से, सिंपल तरीके से सरलीकरण को हम क्या करेंगे, हल कर ले जाएंगे। एक हमारा नियम आता है, इसके बाद थोड़ा सा जैसे इसे आगे बढ़ते हैं, ये साधारण तरीके का सरलीकरण हो गया। ऐसे ही सही भिन्न में आएगा तो उसको हम भिन्न में बदल के हल कर लेंगे। अब जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हमारा नियम आ जाता है जिसको हम बोर्ड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोर्ड मास बोलते हैं। बस इसी के साथ ब्रैकेट आ जाते हैं, इसी के साथ हमारा ब्रैकेट आ जाता है। तो सरलीकरण का जो दूसरा क्लास होगा, सरलीकरण का जो दूसरा क्लास होगा जिसमें ब्रैकेट लगा होगा, उस ब्रैकेट वाले क्लास को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। छोटा छोटा वीडियो है, लगातार आप देखते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।